एक बार मैं किसी काम से बस वाला सफ़र कर रहा था। 12-13 घंटे का लंबा सफ़र था। बात उस जमाने की है जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं मिलती थी। हमारी बस शाम को चली। रात भर सफ़र करके दूसरे दिन हमें मंजिल तक पहुंचना था। 2-3 घंटे के सफ़र के बाद ही बारिश चालू हो गई। धीरे धीरे बारिश तेज तूफान का रूप लेती चली गई। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, तूफान भी बढ़ रहा था। बिजली गिर रही थी। उस तेज बारिश तूफानी रात में बस में बैठे सभी लोग घबरा रहे थे और तरह तरह की बातें करने लगे। फिर बिजली कई बार बस के आसपास ही गिरने लगी, जिसके कारण बस में बैठे लोगों की चर्चा और तेज हो गई। इस बस में कोई पापी व्यक्ति बैठा है, जिसकी वजह से बिजली उसके ऊपर गिरने के लिए बस के आसपास ही गिर रही है। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि ढूंढो उस व्यक्ति को, निकालो बस से, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। बहुत सारे तेज तर्राक लोग थे, कुछ अच्छे संपन्न दिखने वाले। आखिरकार उन चिल्लाने वाले लोगों की टोली ने एक व्यक्ति को चुना। वो एक बहुत गरीब सी दिखने वाली बुढ़िया थी। सब लोग उसी पर चीखने चिल्लाने लगे कि यही पापी है, इसे बस से तुरंत उतारो। मैंने उस बुढ़िया को देखा जो उन लोगों के निराधार आरोपों से घबराई हुई थी, शायद रो भी रही थी। मेरे मन में उस बुढ़िया को देखकर दया फूटी और विचार आया कि ये दुनिया निर्बल को ही सताती है। उस दया भाव के कारण मैंने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया कि इतनी तूफानी रात में इस जंगल में रास्ते में इस बेचारी बुढ़िया को उतार दोगे तो शायद ये इस तूफान से मर भी जाए। परंतु भीड़ कहाँ किसी की सुनती है। वही हुआ, वो सब लोग मेरे ही ऊपर चढ़ गए कि तुझे ज़्यादा चिंता सता रही है इस बुढ़िया की, तो तू भी उतर जा। इसके साथ ही उन लोगों ने मुझे भी चुप करा दिया। मैं चुप होकर अपनी सीट में बैठ गया। अब मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था कि क्या करूं। बाहर तेज तूफानी रात, जंगल, दूर दूर तक आबादी नहीं। उस बुढ़िया के प्रति दया भी आ रही थी और भगवान पर गुस्सा भी आ रहा था कि भगवान ने कैसी दुनिया बनाई है। सब लोग कमजोर को ही सताते हैं। इस बुढ़िया का क्या होगा। मुझे डर भी लग रहा था। आखिरकार उस चिल्लाती भीड़ ने उस कमजोर बुढ़िया को जबरदस्ती बस से उतार दिया। उस बुढ़िया का चेहरा देखकर अचानक मेरे अंदर बहुत तेज दया के आंसू फूटे और मैं भी उस बुढ़िया को सहारा देते हुए नीचे उतर गया। सड़क के पास एक पेड़ के नीचे जाने की तरफ बढ़ा। मुझे उस बुढ़िया के साथ नीचे उतरते उस बस के सभी लोगों ने देखा। अधिकतर लोगों ने मुझे मूर्ख कहा, किसी ने चेहरे से, किसी ने शब्दों से, किसी ने अट्ठहास हंसी से। मैं उस बुढ़िया को लिए सड़क पर खड़ा था। पेड़ की तरफ जाते जाते मैं जाती हुई बस को देख रहा था, जिसमें लोग हंस रहे थे मेरे निर्णय पर। बस कुछ ही दूरी चली थी कि मेरे देखते ही देखते एक बिजली उस बस पर गिरी और पूरी बस जलकर राख हो गई। सब लोग जलकर मर गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की अवस्था देखकर हम किसी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते कि वो पापी है। किसी को पापी कहने का, मानने का अधिकार हमें नहीं है। हम जज नहीं हैं। किसी को पापी मानकर यदि हम उससे द्वेष करते हैं, उलाहना देते हैं, तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा।